जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न लेकर के आया हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जमीन में पानी की जो रिसने की प्रक्रिया है उसको हम लोग अंतः असंदन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। दोस्तों, जो आपकी जलवृत्ति होती है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एक्वीफर कहते हैं, इसकी सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर होता है जहाँ पर जो है भूजल एकत्रित होता है, और जो भूजल रिस करके एकत्रित हो रहा है उस प्रक्रिया को ही हम लोग अंतःसंदन कहते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। दोस्तों, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जो है किसमें संभव होती है? अमोनियम क्लोराइड में संभव होती है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। और इसके अतिरिक्त जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड आयोडीन एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सभी तत्व भी जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है नेफ्थलीन और एंथ्रासिन। दोस्तों, जितने मैंने जो है यहाँ पर तत्व लिखे हैं, यही मात्र तत्व हैं जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया करते हैं। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वह ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात कोई पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है तो वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जल शोधन में जो है ऑप्शन बी होगा, विपरीत प्रासरण का प्रयोग करते हैं। विपरीत प्रासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। जल शोधन का मतलब है कि जल को शुद्ध किया जाना। इसकी परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ आपको। जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत प्रासरण दाब से उच्च हो जाता है तो प्रासरण विपरीत प्रासरण कहलाता है। इस तरह से जो है जल आपका शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है। दोस्तों, अभी मैंने पिछला प्रश्न बताया आपको, जो है शुद्ध जल जो कि विपरीत प्रासरण के द्वारा शुद्ध हुआ था, तो उसी से संबंधित ये भी प्रश्न है। आसुत जल में अर्थात जो शुद्ध जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें जो है मछली जीवित क्यों नहीं रह सकती है। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें आपका बी वाला सही होगा। प्रासरण जो है मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, इसलिए जो है आसुत जल में मछली जीवित नहीं रह सकती है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। दोस्तों, आसुत जल को किसे कहते हैं? जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन विधि द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इनमें जीवन के लिए आवश्यक जो खनिज तत्व हैं वो जो है मर जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग जो है किस में होता है? तो शल्य उपकरणों और चिकित्सा के कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही होगा। प्रासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, इसलिए जो है मछली उसमें जीवित नहीं रह सकती है। किसी वस्तु या पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। दोस्तों, ऑप्शन आपका ऑप्शन है आपके पॉजिट्रॉन। दोस्तों, यहाँ पॉजिट्रॉन होना था, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन दोस्तों आपका होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह उसी की उपस्थिति के कारण जो है विद्युत की सुचालकता होती है, विद्युत जो है प्रवाहित होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस बात पर निर्भर करती है कि पार अनुभाग का क्षेत्रफल होना चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, सामग्री होनी चाहिए, या इनमें से सभी। तो दोस्तों, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता चालक पदार्थ पर निर्भर करती है, चालक सामग्री की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शन आपका
सी वाला सही होगा। जो चालक पदार्थ की या सामग्री की जो प्रकृति होती है, उसका ताप होता है, उसके ऊपर निर्भर करती है। किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वह एक नियतांक होती है, जिसे हम लोग जो है पी से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन आपका सी सही होगा। एक कार की गति किस बात पर निर्भर करती है? स्पीडोमीटर, दिशा में बदलाव, गति में। दोस्तों ये प्रश्न है, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसमें आपको बताना है कि कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है। तो कार की गति स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। जबकि जो है उसकी गति उसकी दिशा में बदलाव, गति में बदलाव तथा गतिवर्धन आदि पर जो है निर्भर करती है। ऑप्शन आपका ए सही होगा कि कार की गति जो है स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्षार है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी सही होगा, NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह एक क्षार होता है, ठीक है ना। NaOH जो है यह क्षार है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। यह जो है कास्टिक सोडा भी कहलाता है। इसका उपयोग साबुन व अपमार्जक बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल किस रंग के होते हैं? दोस्तों जो हाइड्रेंजिया पुष्प हैं, हाइड्रेंजिया गुल्म के जो फूल हैं, ये सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि यदि जो है इसमें मृदु अम्ल मिला दिया जाता है तो किस कलर का हो जाता है? तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, यह नीले कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक हैलोजन कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा एक हैलोजन है। तो ऑप्शन आपका जो है डी वाला सही होगा, क्लोरीन। दोस्तों क्लोरीन जो है आपकी एक हैलोजन होती है। और जो हैलोजन गैसें हैं मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो ये सभी जो है हैलोजेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम से होकर के गुजरता है तो क्या कहलाती है? प्रकाश की वह घटना दोस्तों जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर गुजरने पर वह क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग जो है अपवर्तन कहलाते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर लंबवत आपतित होने पर सीधे मुड़ जाती हैं, परंतु यदि तिरछी आपतित होती हैं तो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। और जब यह विचलन होता है तब हम इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही होगा। 12वां प्रश्न है दोस्तों, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों सौर सेल पैनल सौर सेलों के एक परस्पर संबंध का संयोजक होता है, जिसे हम जो है फोटोवोल्टिक सेलों के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा, सौर सेल पैनल। सौर सेलों के जिस समूह को हम निश्चित पैटर्न में बांधते हैं उसे हम सौर सेल पैनल कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत का जो प्रस्ताव दिया था वह वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, स्लाइडन और स्वान। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, स्लाइडन और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। और कोशिका जो है कोशिका की जो खोज है उसे रॉबर्ट हुक ने खोजा था। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई थी 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। दोस्तों घोंघा का संबंध किस संघ से है? ऑप्शन आपका है कार्डेटा संघ, मोलस्का संघ, इकाइनोडर्मेटा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, मोलस्का संघ।
घोंघा जो है मोलस्का संघ का जंतु होता है। ये कशेरुकी का दूसरा सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। इसका कोमल शरीर एक कवच की त्वचा से ढका होता है और यह एक लिंगी शाकाहारी जीव है जो जलीय पौधों के ऊपर जो है अपना जीवन निर्वाह करता है और ये शाकाहारी होता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा, मोलस्का संघ का ये प्राणी है। जठराग्नि पाचन प्रभावी ढंग से किसमें होता है? जठराग्नि पाचन जो है प्रभावी ढंग से किसमें होता है? तो यह अम्लीय माध्यम में होता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। दोस्तों जो भोजन की पांच प्रक्रियाएं हैं जिनसे भोजन जिन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, उनमें से पहला अंतर्ग्रहण है, फिर पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, फिर मल प्रत्याग होता है। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, अम्लीय माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो है इनमें जो मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है तो वह ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दोस्तों बहुत चिकना पदार्थ होता है, इसलिए जो है इसे मशीनों में स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? दोस्तों जो जल में विलय विटामिन है, जल में विलय विटामिन हैं वो बी और सी हैं। बाकी जितने भी विटामिन आप जानते हैं ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील हैं। बी या विलय इनका वसा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन करता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? एंटोमोलॉजी एक ऑर्थोपोडोलॉजी की शाखा है। ऑर्थोपोडोलॉजी की शाखा है और इसमें जो है हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। चींटी एक सामाजिक प्राणी है, चींटी एक सामाजिक कीट है। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न है, आपके बीएड वगैरह में भी पूछा गया है कई बार। तो दोस्तों चींटी एक सामाजिक कीट होता है क्योंकि यह एक समुदाय में रहता है, एक कॉलोनी में रहता है, एक जो है समूह में रह करके ये लोग और अलग अलग जो है श्रम विभाजन करते हैं। ये जो है अपना जो है मिल करके किसी भी तरह कार्य को कॉलोनी के रूप में, सामाजिक जो है इनका ताना बाना रहता है, इसलिए जो है ऑप्शन आपका ए वाला सही रहेगा, जो है कॉलोनियों में रहने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? दोस्तों जो रेडियो कार्बन डेटिंग है या रेडियो कार्बन काल है, ये जीवाश्म से संबंधित है, जिसे हम जो है C14 भी कहते हैं। इससे जो है हम जीवाश्मों का परीक्षण करके किसी भी पदार्थ का पता लगाते हैं कि वह किस समय की, किस काल की है। दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न जो कि विज्ञान विषय से संबंधित थे। मुझे आशा है कि आपको जो है आपके एग्जाम्स में आपके लिए मददगार साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।